नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ में संगरिया में बैंक डकैती का खुलासा। ऑपरेशन मैनेजर ने खुद की बैंक में डकैती, अपने ममेरे भाई और उसके 2 साथियों से मिलकर की थी वारदात। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में एक्सिस बैंक में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की बैंक डकैती खुलासा करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 34 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई डकैती का मास्टरमाइंड भाई और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से रकम के बारे में पूछ कर रही है। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि गत 17 को एक्सिस बैंक में डकैती मामले की जांच के लिए टीमें गठित की। काफी प्रयास के बाद अधिक कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक अपनी जांच फैला दी। आखिरकार सफलता मिली और मास्टरमाइंड बैंक का ऑपरेशन मैनेजर सुशील कुमार पुत्र महेंद्र कुमार ही निकला। सुशील कुमार ने अपने ममेरे भाई नीतीश कुमार पुत्र दलविंदर कुमार निवासी जनसुआ, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला के साथ मिलकर बैंक डकैती की योजना बनाई। इसके बाद नीतीश ने अपने 2 साथियों सतपाल पुत्र चाजूराम निवासी पटियाला व सुखविंदर कुमार पुत्र रामनाथ निवासी जटवार, थाना पंजोखा, जिला अंबाला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। एडीजी रैंक का अफसर निकला आधार का दलाल। एसीबी की टीम 1 लाख की रिश्वत लेने वाले आरोपी अफसर को दिल्ली से कोटा लेकर आई। कोटा ने में 2 दिन की रिमांड पर भेजा। एसीबी की गिरफ्त में आरोपी सहायक निदेशक पंकज गोयल। दिल्ली में 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए केंद्र सरकार के सहायक महानिदेशक को अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी राजस्थान की टीम कोटा लेकर आई। कोटा की अदालत में आरोपी को पेश किया गया, जहां आरोपी पंकज गोयल 2 दिन की एसीबी रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं कोर्ट में पहुंचने पर आरोपी अपना चेहरा छिपाता रहा। आरोपी पंकज गोयल अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत थे। पंकज 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में 4 में आधार कार्ड का काम देख रहे थे। वे 1998 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर। आरोपी पंकज ने आधार पहचान पत्र बनवाने की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर रिश्वत की मांग की। एसीबी की कोटा यूनिट ने भारत सरकार की UIDAI के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रंगे हाथ ट्रैप किया। बाद में एसीबी ने गोयल के दिल्ली स्थित घर में सर्चिंग की, जिसमें टीम को कई प्लॉट का ब्यौरा मिला। एसीबी गोयल के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सैनी ने बताया कि आरोपी पंकज के खिलाफ कोटा यूनिट की शिकायत मिली थी। पीड़ित को आधार पहचान पत्र बनाने की फ्रेंचाइजी कई बार अप्लाई करने के बाद भी नहीं दी गई। आरोप था कि पंकज गोयल से संपर्क होने पर उसने फ्रेंचाइजी देने के लिए रिश्वत की मांग की। अफसरों ने बताया कि शिकायतकर्ता के 14 आवेदन फ्रेंचाइजी से संबंधित थे, जिसे आरोपी ने अटका रखा था। एसीबी कोटा यूनिट के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर राजस्थान लाया जाएगा। शिकायत मिली थी कि बगैर रुपए लिए नीचे आने वाली अनुमति की फाइल आगे नहीं बढ़ती थी, न परमिशन दी जाती थी। एसीबी कार्रवाई। मंडार चेक पोस्ट पर एसीबी का छापा। रिश्वत लेकर बॉर्डर पार कराए जाते थे बिना परमिट के वाहन। 1,85,000 रुपए जब्त। राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित सिरोही जिले की मंडार चेक पोस्ट पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने छापा मारा। इस दौरान चेक पोस्ट से 1,85,000 रुपए कैश बरामद किए गए। एसीबी की टीम ने पोस्ट का सारा रिकॉर्ड सीज कर जांच शुरू की है। इस पोस्ट पर सीमा पार से आने वाले वाहनों के परमिट की जांच की जाती। एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक टीम ने अचानक इस पोस्ट पर छापा मारा। छापा मारते ही वहां तैनात कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ने सारा रिकॉर्ड और कैश जब्त कर लिया। अब एसीबी की टीम वहां पर काटी गई रसीदों से इसका हिसाब मिला रही है। जांच के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा कि काटी गई रसीदों के अलावा कितने रुपए अतिरिक्त। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि इस पोस्ट पर लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। ऐसे में आज अचानक छापा मार जांच की गई। इस चेक पोस्ट से रोजाना सैकड़ों वाहन निकलते हैं। इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। बगैर परमिट के कई वाहनों की रसीद काटे बगैर रिश्वत लेकर प्रवेश देने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं।
जोधपुर में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमण सामने आए 303 नए पॉजिटिव। अब तक मिल चुके हैं 34,365 मरीज। नगर निगम चुनाव के साथ ही त्योहारी सीजन और सर्दी शुरू होने से कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप धारण करने की आशंका सता रही है। निगम चुनाव व सर्दी के साथ कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका। जोधपुर में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को 303 नए संक्रमित सामने आए हैं। इस तरह अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,365 हो चुकी है। अक्टूबर में ही 7,212 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से 5,158 ठीक हो चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि जोधपुर जिला प्रदेश में सबसे अधिक मास्क लगाने वाला जिला बन चुका है। जोधपुर में जिला प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से पिछले एक पखवाड़े में ही 1.5 लाख मास्क वितरित कर लोगों से समझाइश की जा चुकी है। 4 माह में ही 50,000 से अधिक चालान काटकर 80 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसका असर भी नजर आने लगा। प्रशासन का दावा है कि अक्टूबर माह में रोजाना औसत 333 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि सितंबर में यह औसत 426 था। जिला कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह का कहना है कि फिलहाल मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग ही उपचार है। प्रदेश में नगर निगम चुनाव। जयपुर, कोटा व जोधपुर में मतदान के दिन 29 अक्टूबर व 1 नवंबर को रहेगा अवकाश। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। इस संबंध में वित्त विभाग के निदेशक शरद मेहरा ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है। 29 अक्टूबर को जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर व कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में होगा मतदान। 1 नवंबर को नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में होगा मतदान। राज्यपाल की तरफ से घोषणा की जाती है। राजस्थान के नगर निगमों के चुनाव मतदान होने की स्थिति में 29 अक्टूबर 2020 और 1 नवंबर 2020 को संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालय में 1981 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों में मतदाता मतदान कर सके। भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं। उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि खड़से की एक अलग पहचान। बेबाक बोलने वाले नेता ठाकरे ने कहा कि जब एकनाथ जी खड़से जैसा कोई नेता जिन्होंने भाजपा की बुनियाद मजबूत की पार्टी छोड़ते हैं, तो भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे समय में उसकी नींव के पत्थर क्यों खिसक रहे हैं, जब वह सफलता के चरम पर पहुंच रही है। यदि नींव का पत्थर ही निकलकर बाहर चला जाए तो ऐसे में सफलता के चरम पर पहुंचने का क्या मतलब रह जाता है। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए उस्मानाबाद जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने राजग छोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल ने भी हाल ही में यह गठबंधन छोड़ दिया। अब खड़से भाजपा के साथ नहीं है, इसलिए भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए। भाजपा का पुराना मित्र होने के नाते उसे सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। सरकार से सकारात्मक आश्वासन के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों ने की हड़ताल समाप्ति की घोषणा। जयपुर में 108, 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल देर शाम सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हुई। हड़ताल समाप्त होने के बाद मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके कारण बुधवार सुबह से ही एम्बुलेंस सेवा बंद थी। उधर हड़ताल के कारण एम्बुलेंस सेवा 108 और 104 का संचालन बंद रहा, जिसके कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। मरीजों की परेशानी को देखते हुए सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाते हुए यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद सरकार से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद 108, 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। भरतपुर में एसीबी ने पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने दाखिला खारिज का इंदराज करने पर व के नकल देने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की। सिरसौंदा गांव निवासी परिवादी मनोज ने एसीबी में शिकायत की थी कि तहसील परिसर में कार्यरत पटवारी नरेंद्र जाटव दाखिला खारिज का इंदराज करने व नकल देने की एवज में
रिश्वत की मांग कर रहा है। मामले की सूचना के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन के बाद पटवारी को ट्रैप करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के एएसपी महेश मीना के नेतृत्व में यह कार्रवाई करते हुए पटवारी नरेंद्र जाटव को 3000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांग्लादेश के 3 अंडर 19 क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव। बांग्लादेश की अंडर 19 राष्ट्रीय टीम के 3 क्रिकेटर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जबकि 15 अन्य में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे। खिलाड़ी बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान में चल रहे शिविर का हिस्सा। इस शिविर का आयोजन जूनियर एशिया की तैयारियों के लिए किया गया, लेकिन इस टूर्नामेंट को अब स्थगित कर दिया गया। लक्षण दिखने वाले लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को हमने पृथक किया है। पॉजिटिव नतीजों के बाद बीसीबी ने शिविर को बंद कर दिया है और अगले महीने और परीक्षण के बाद इसे दोबारा आयोजित करने की योजना बनाई है। अंडर 19 एशिया कप अगले महीने यूएई में होना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अमेरिका चुनाव, ट्रंप और बाइडेन के बीच बंट गए हैं अमेरिकी हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 2 सप्ताह रह गए हैं और इस समय तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के हिंदू समर्थकों के बीच राजनीतिक विभाजन गहराता जा रहा है। ट्रंप और बाइडेन के चुनावी अभियानों में हिंदुओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, जो इस समुदाय की बढ़ती राजनीतिक प्रमुखता का संकेत। हिंदू अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा समुदाय है, जो 2016 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की आबादी का लगभग 1%। ट्रंप और बाइडेन के अमेरिकी हिंदू समर्थकों के बीच 2020 का राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी हिंदी मुद्दों पर एक बहस नामक वेबिनार में। और अब खबर जोधपुर से। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर जोधपुर में बेचने का प्रयास कर रहे 2 युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से 5 अवैध पिस्टल बरामद की गई। इनमें से एक युवक पूर्व में फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इन दिनों शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर रखा है। इसके तहत हथियारों को बेचने के काम में जुटे शातिर बदमाशों पर नजर रखी जा रही है। निगरानी के क्रम में पुलिस को 2 लोगों के मध्य प्रदेश से हथियार लाकर जोधपुर सप्लाई करने की सूचना मिली। इसके आधार पर आज 2 टीमों का गठन किया गया। एक टीम ने डिगाड़ी सरकारी विद्यालय पास से रावर गांव निवासी 21 साल के सुनील कुमार पुत्र जगराम बिश्नोई को रोककर तलाशी ली। उसके पास से 3 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए। दूसरी टीम ने बिलाड़ा से आ रहे चांदेलाव निवासी नेपाल सिंह की तलाशी ली, तो उसके पास से 2 अवैध पिस्टल बरामद की गई। दोनों ने बताया कि हथियार कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश खरगोन जाकर 12,000 रुपये प्रति पिस्टल से खरीदे थे। इन्हें वे जोधपुर शहर में विभिन्न लोगों को बेचने के लिए लाए। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।